और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ही साथ कोयला और ऊर्जा मंत्रालय से भी इसके तार जुड़े होने की बात कही जा रही है। जो दस्तावेज लीक मामला है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी आसाराम रात में सीसीटीवी कैमरों को स्विच ऑफ कर देता था, जिसके बाद उसके दो बेटे मंत्रालय के दफ्तर में घुस आते थे। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी मामले में 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 4 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इन सभी को पेश किया गया था। अदालत ने आरोपी ईश्वर सिंह, आसाराम और राजकुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि लालता प्रसाद, शांतनु सैकिया, प्रयास जैन और राकेश को 23 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। चिराग गोटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिराग, अब न सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय बल्कि बताया जा रहा है कि इसके तार कोयला और ऊर्जा मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, इस तरह के सबूत मिले हैं और बाकायदा पुलिस ने जो अदालत को बताया उसने यही साफ साफ कहा है कि इनके तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिले हैं दोनों ही डिपार्टमेंट के, चाहे ऊर्जा डिपार्टमेंट हो चाहे वो कोल डिपार्टमेंट हो। इसके अलावा 4 आरोपियों को जो है वो पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, जबकि 3 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कुछ कंपनीज के नाम भी सामने आए, हालांकि पुलिस का कहना है कि वो तफ्तीश कर रही है क्योंकि बहुत जल्दी होगा। अभी कुछ कहना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए हैं उसके बेसिस पर अभी जो जानकारी पुलिस के पास आई उसके आधार पर पुलिस जानकारी दे रही है। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि सिर्फ ये एक मंत्रालय तक का जो है वो मामला नहीं है जासूसी से जुड़ा, जबकि इसकी जो तार है वो दोनों मंत्रालय, 2 और मंत्रालय तक जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये भी साथ ही जानना चाहेंगे चिराग, क्या बाकी जो जिन 2 मंत्रालयों की बात हो रही है, कोयला और ऊर्जा, उनमें भी यही लोग शामिल थे या फिर ये नेटवर्क और बड़ा है? देखिए, पुलिस अभी इनिशियली यही कह रही है कि ये जो 7 लोग पकड़े गए हैं इनमें जो ये पूरा नेटवर्क है काफी बड़ा है, क्योंकि अभी इनिशियली जो जानकारी निकल कर आई उसके आधार पर 3 चरणों में इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। एक वो लोग हैं जो मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ में हो या फिर ये सफाई कर्मचारी हो। दूसरे जो इसका चरण है वो जो दूसरी कंपनीज हैं, कंसल्टेंसी, उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो वेब पोर्टल चलाता हो जिसमें जो नाम सामने आए हैं, पत्रकार का नाम सामने है। इसके अलावा जो तीसरा चरण है वो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को सारी इन्फॉर्मेशन लीक होती थी। तो ये तमाम जो तीनों जो चरण है, इन तीनों चरणों में कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं और इसी बेसिस पर पुलिस की तफ्तीश चल रही है।